फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्याएं 1 से 12 तक। मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत और पिसगा की चोटी तक चढ़ा। यह यरीहो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलाद को, सारे नफ्ताली, इफ्राइम और मनस्से के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यर्दन की घाटी तथा सोवर तक खजूरों के नगर यरीहो के मैदान को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उससे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आँखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहाँ मोआब में मर गया, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 बरस की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इस्राएलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र योशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इस्राएली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फराओं, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य दिखाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। समस्त पृथ्वी
ईश्वर को धन्य कहे, उसके महिमा में नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व हैं। अनुवाक्य: धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करते हैं। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। अनुवाक्य: धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य: धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो एक व्यक्तियों के साथ ले जाकर, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
आज के पहले पाठ में ईश्वर मूसा को मोआब की घाटी के ऊपर ले जाता है और उसने उन सब देश के हर एक चीजों को दिखाता है जिसे उन्होंने अपने पीढ़ी इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की थी। और इस प्रकार उन्होंने उनको उस देश की सब चीजों को दिखाया, लेकिन उसने उससे कहा तुम इसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। और इस प्रकार प्रभु का सेवक मूसा एक 120 वर्ष की उम्र में मर गया। उसके लिए मातम मनाया गया कि उन्होंने ईश्वर की मूर्ति को देखा था। उन्होंने ईश्वर से आमने सामने बातें की थी और उन्होंने ईश्वर की प्रजा को मिस्र की दास्ता से निकालकर उस जगह लाया। और इस प्रकार ईश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा देता है। और यदि हम यह जानते हुए भी कि ईश्वर मुझे प्यार करता है, वह अपना चिन्ह और चमत्कारों से हमारी रक्षा करता है, यदि उसी ईश्वर को जो हम पर उपकार किया है उसको हम भुला देते हैं तो नष्ट कर देते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि तुम्हारी बात न माने तो 2 या 3 के लोगों को ले लो। यदि उसका भी बात न माने तो कलीसिया के सामने पेश करो। यदि उसका भी बात न माने तो वह अपने जीवन से नष्ट कर दिया। क्योंकि जो ईश्वर को अपने जीवन से त्याग देता है वह इस दुनिया के अंधकार में भटकता रहता है। वह इसी दुनिया तक सीमित रहता है। इसी दुनिया के चीज को भगवान और देवता मान लेता है और इस प्रकार अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला देते हैं। ईश्वर को जानने के लिए पवित्र आत्मा की वरदान की जरूरत है। उसके बिना हम ईश्वर को या यीशु को नहीं जान सकते। वह तभी उतरता है जब भक्ति भाव में ईश्वर से जुड़कर, यीशु से जुड़कर प्रार्थना करते हैं तो यीशु अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजता है और वही हमारे और आपके द्वारा कार्य करता है। आइए हम परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा के वरदान से भर जाए, ताकि हमारे अंदर में जो पाप है, पाप का दाग है,
उसके लिए हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए, वह हम पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर ईश्वर है। जय यीशु।